एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखिए 26 दिसंबर गुरुवार सफला एकादशी का दिन जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही, ऐसे लड़के लड़कियों के लिए यह दिन बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े शादी बंधन को, विवाह बंधन को तत्काल खोला जा सकता है। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बनाया जा सकता है। तो 26 दिसंबर गुरुवार सफला एकादशी के दिन सायंकाल के समय इस उपाय को आपको अपने घर में ही संपन्न करना है। ध्यान रखें, इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं, नहीं तो मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को अवश्य संपन्न करें। किस प्रकार से यह शीघ्र विवाह की चमत्कारी प्रयोग विधि 26 दिसंबर गुरुवार सफला एकादशी के दिन आपको संपन्न करनी है, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को 26 दिसंबर गुरुवार सायंकाल के समय संपन्न करना है। 26 दिसंबर गुरुवार सायंकाल के समय स्नान करके इस उपाय को करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सर्दी का मौसम है, हाथ पांव मुंह धो करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। सायंकाल जो आरती बत्ती का समय होता है 5:30-6 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास करिए। सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके जो भी आपकी मन की कामना है, मन की अर्जी है, मन का भाव है शीघ्र विवाह के लिए, अपने घर के पूजा स्थान में विराजित देव शक्तियों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें। यदि लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए अपनी मन की अर्जी भगवान के चरणों में रखें, और माता पिता या मां अपने बेटा या बेटी के लिए कर रही है तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए पूजा स्थान के सामने प्रार्थना करें। देखिए, यह दिन सफला एकादशी का बहुत खास दिन होता है। किसी भी प्रकार से विवाह होने में, शादी का रिश्ता पक्का होने में सफलता नहीं मिल रही हो तो इस दिन की गई प्रार्थनाएं, दुआएं अपना बहुत ज्यादा असर करती है। तो पूर्ण भाव से प्रार्थना करने के पश्चात आपको इस प्रयोग को संपन्न करना है तुलसी के पौधे के समीप। जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है बहुत अच्छी बात है, नहीं किसी भी मंदिर में कहीं तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो वहां जाकर के फिर आपको इस उपाय को संपन्न करना है। तुलसी के पौधे के समीप एक आसन लेकर के बैठ जाएं और सबसे पहले सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान तुलसी महारानी के चरणों में बारंबार अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना करें। माता पिता करें तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की अर्जी लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में, तुलसी महारानी के चरणों में रखें। और उसके पश्चात आपको करना क्या है, एक हल्दी की गांठ लेनी है, एक हल्दी की गांठ का टुकड़ा लेना है, उस पर गंगा जल का छींटा मार करके और उस पर सर्वप्रथम आपको तिलक लगाना है। पहला तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष है तो उसका निवारण हो। दूसरा तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार की पितृदोष की वजह से विवाह बाधा है तो उसका निवारण हो। तीसरा तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष, ग्रहण दोष की वजह से विवाह में बंधन बना हुआ तो ये विवाह बंधन खुले, शीघ्र विवाह का योग बने। इस प्रकार से तुलसी की गांठ, हल्दी की गांठ पर 3 तिलक लगाने हैं। उसके बाद में हाथ में बांधने की जो बोली होती है, कलाव होता है, इसको 3 बार हल्दी की गांठ पर लपेट दीजिए और अपने सीधे हाथ में इस हल्दी की गांठ को रख करके पूर्ण भाव से लक्ष्मी नारायण भगवान तुलसी महारानी के चरणों में मनोकामना बोल करके इस हल्दी की गांठ को तुलसी के पौधे के समीप जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है। और उसके बाद आपको 3 दीप दान करने हैं, यानी 3 आपको घी के दीप प्रज्वलित करने। इसमें सबसे पहला दीप प्रज्वलित करके हाथ में लेके कामना करें
कि मेरी कुंडली में या मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह बाधा है, तो हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, उस नजर दोष से मुक्ति मिले, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसा प्रार्थना करके पहला दीपक आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। दूसरा दीप प्रज्वलित करना है, सीधे हाथ में लेकर के कामना करें, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से विवाह बाधा है तो उसका निवारण हो। दूसरा दीपक भी तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। तीसरा दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में रख के कामना करें, हे लक्ष्मी नारायण प्रभु, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार से उसका विवाह स्थान पीड़ित है, किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष की वजह से विवाह बाधा बनी हुई है, तो वह ग्रह दोष से, विवाह बंधन दोष से मुक्ति मिले, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसा बोल करके तीसरा दीपक भी आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। और ऐसा करने के पश्चात पूर्ण भाव से, श्रद्धा से प्रार्थना करें और उसके पश्चात इस मंत्र का 108 बार जप कर दें। आसन पर बैठ करके किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। 108 बार आपको यह मंत्र बोल देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। उसके पश्चात पुनः एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें और ध्यान रखें 26 दिसंबर गुरुवार सफला एकादशी के दिन जब आप इस प्रकार से ये विधि संपन्न करेंगे तो इस दिन से आप आगे काउंट कर लें 11 दिन तक प्रतिदिन जिस तुलसी के पौधे के समीप यह प्रयोग आपने किया उस तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीप रोज सायंकाल के समय जलाना है। यानी ये संपूर्ण जो विधि है ये तो एक ही दिन करनी है आपको, 26 दिसंबर गुरुवार सफला एकादशी के दिन, लेकिन उस दिन से काउंट करते हुए 11 दिन तक शाम के समय एक घी का दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करनी है। तो ऐसा करने से किसी भी प्रकार का विवाह बाधा, किसी भी प्रकार के शादी होने में किसी भी प्रकार के दोष की वजह से कोई रुकावट है, बंधन दोष है, ग्रहण दोष है, तो उससे मुक्ति मिलेगी, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। छोटा सा निवेदन है, प्लीज जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।